परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर समय समय पर अपने जीवन में बदलाव नहीं करोगे ना तो इस जिंदगी को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे दोस्त। खुद को इतना बदल लो कि ये दुनिया तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। ठीक इसी लड़के की तरह जिसकी पावरफुल स्टोरी अभी आप सुनोगे। एक लड़का जो दिल का बहुत साफ था, बट उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो हद से ज्यादा दूसरों के लिए वैल्यू देता, हद से ज्यादा उनके लिए अवेलेबल रहता, और कई बार तो खुद की इंसल्ट होने के बाद भी खामोश रहता था। जब भी वो उन लोगों के पास होता तो लोग उसे गालियां तक देते और उससे बात करना तक पसंद नहीं करते, और जब भी उन्हें उसकी जरूरत होती तो वही लोग उससे काम निकलवाने के लिए उसका यूज करते, और अपना काम होने के बाद वो लोग उससे दूरियां बना लेते थे। वो लड़का दूसरों के लिए पागल रहता था, लेकिन उन लोगों को उसके होने या ना होने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। जब भी कोई उस लड़के से मदद मांगता तो वो लड़का कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाता। अगर उन लोगों ने उससे दिन में एक बार भी मुस्कुराकर बात कर ली ना तो वो उन्हें अपना सब कुछ मानकर उनके साथ पूरा दिन खुशी से बिता देता था। लेकिन उसे सब कुछ पता होते हुए भी कि ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ इतना बुरा कर, फिर भी वो अनजान बना रहता और उनके साथ रहने के लिए उनके पीछे पीछे भागता ताकि वो अकेला ना रहे और खुश रह सके। लेकिन वो लोग उसे सिर्फ नाम के लिए और अपने काम के लिए पूछते थे। अगर वो होता तो ठीक और ना होता तो भी ठीक। ऐसा ही सिलसिला कई महीने तक चलता रहा। अब धीरे धीरे उसे भी इस बात का एहसास होने लगा था कि लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। उससे एक बार मतलब निकल जाने के बाद उसे दोबारा पूछते तक नहीं, और ये सारी बातें उसे अंदर से तोड़ देती थी और उसे पूरी तरह से झिझोड़ देती। लेकिन फिर भी वो सेम चीज दोबारा करता, फिर से उन्हीं लोगों के पास जाता। कोई अगर उसे सुना भी देता तो चुपचाप सुन लेता, और तो और लोग उससे कभी कभी ये तक बोल देते थे कि क्यों कुत्ते की तरह हमारे पीछे लगा रहता है, बेशरम बेहया बोल के उसे हमेशा हर्ट करते हैं। लेकिन वो पागल तब भी उनकी बात को कभी भी सीरियस नहीं लेता और ना ही उन्हें कभी लौट कर जवाब देता। इसी वजह से ना तो उसका ध्यान पढ़ाई पर लग पा रहा था और ना ही वो अपने किसी काम को सही से कर पा रहा था। असल में वो उन लोगों की लाइफ में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था जो उसके साथ तक रहना पसंद नहीं करते थे, और वो पागल उन्हें जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बस अब बहुत हुआ। इस बात को सोचकर आखिरकार उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि वो इस जमाने में सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। ना तो उसका कोई वजूद है और ना ही उसकी कोई कीमत। ये सारी बातें सोचकर एक दिन उसका दिल टूट गया और वो बहुत दुखी हुआ। फिर वो अकेले कमरे में गया और वहां जाकर खूब रोया। लेकिन अगले दिन से उसने सब कुछ बदलने का फैसला कर लिया और सोचने लगा कि मुझे अब इस जमाने में मजाक नहीं बनना बल्कि बड़ा इंसान बनना है। मैं इतना सस्ता नहीं होना चाहता कि कोई भी मेरी लाइफ में आकर और मेरी जिंदगी के साथ हिलकर चला जाए। बल्कि वो इतना कॉस्टली बनना चाहता था कि उसको इस्तेमाल करने से पहले लोगों को अपनी औकात देखनी पड़ जाए और अपनी औकात नापने की जरूरत पड़ जाए। उसका ये फैसला बवाल था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। शुरुआत में इतना दम दिखाना, इतनी हिम्मत दिखाना उसके लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी वो खुद को बदलने की कोशिश करता है और उसने अपने वजूद को मजबूत करने के लिए कड़ा फैसला ले लिया। वो लड़का अब सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागने लगा, और उधर लोग भी कहने लगे थे कि यार ये इतना कैसे बदल गया, कैसे संभल गया ये। अब लोग तरसने लगे थे उस लड़के को उस इंसान में देखने के लिए जैसा वो पहले रहा करता था। तैयारी में उसने 4 चांद लगाए और अपनी मेहनत से उसने अपना सपना पूरा किया और एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो इंस्पेक्टर बन गया। उस लड़के की इस सफलता को देखकर उसके रिश्तेदार और वो लोग जो उसे नकारा समझते थे वो सब उससे मिलने के लिए और उससे बात करने के लिए तरसने लगे। मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस की लाइफ उस लड़के की तरह चल रही है या फिर पास्ट में चल रही थी। मेरे दोस्त खुद में बदलाव लाओ, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस लड़के की कहानी हर 3 में से एक आदमी ने अपनी खुद की लाइफ से रिलेट की होगी, क्योंकि आज 1/3 लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। उनसे बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, खुद को इतना बदल लो कि लोग तरस जाएं तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। अगर इस कहानी से दिल में आग लगी हो, कुछ करने और बनने का हौसला आया हो और आंखें खुली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त। अच्छा चलता हूँ, आज्ञा दो अपने भाई विवेक भारद्वाज को। जय हिंद, जय भारत।